माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे देखना है अपने बच्चे को। आप लेकर आइए ना प्लीज़। माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद होश आते ही अपने बच्चे को पास नहीं पाने के बाद नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। नंदिनी की कुछ घंटे पहले ही डिलीवरी हुई थी। कई बार सासू माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पति नमन से पूछा, नमन जी बताइए ना, क्या हुआ है? कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नमन भी कुछ नहीं बोला तो नंदिनी की बेचैनी और भी बढ़ गई और वह रोने लगी। नंदिनी को रोते देख उसकी सासू माँ बोली, नंदिनी, तुम्हारा बच्चा वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है और किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपने साथ ले गया है। अब वह बच्चा वहीं रहेगा। सासू माँ की बात सुनकर नंदिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुन सी पड़ गई। वो फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहने लगी, किससे पूछकर आपने मेरा बच्चा उन लोगों को दे दिया? एक बार मुझसे बात तो कर लेते। मैं क्या चाहती हूँ, एक बार मुझे देख तो लेने देते अपने बच्चे को। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नमन जी प्लीज़ मुझे एक बार दिखा दो मेरा बच्चा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। बस एक बार दिखा दो मुझे। कहते हुए नंदिनी उठने लगी तो नमन ने उसे रोका और बोला, नंदिनी तुम्हें स्टिच लगे हैं, तुम अभी नहीं उठ सकती, तुम लेटे रहो। नंदिनी बुरी तरह रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दिखा दो। नमन ने अपनी बीवी की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वो बुरी तरह से टूट गया और रोने लगा। 9 महीनों में न जाने कितने ही सपने देख लिए थे दोनों पति पत्नी ने। नमन किन्नर समुदाय के पास गया और उन्हें नंदिनी की हालत के बारे में बताया। नमन को रोता देख किन्नरों का दिल पिघल गया और वो राजी हो गए बच्चे को एक बार नंदिनी को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में नंदिनी ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे वही ममता और प्यार महसूस हुआ जो किसी भी माँ को अपने बच्चे को देखकर होता है। नंदिनी ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। थोड़ी देर के बाद एक किन्नर ने नंदिनी के हाथ में से उस बच्चे को लेने की कोशिश की तो नंदिनी ने उसका हाथ झटक दिया और चीख कर कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से, कहीं नहीं जाएगा मेरा बच्चा, मेरे पास रहेगा। अपने माता पिता के होते हुए दर दर नहीं भटकेगा मेरा बच्चा। मैं इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ये किन्नर है तो क्या हुआ, इस दुनिया में पूरी शान और बराबरी से जीने का अधिकार है इसका, जैसे कि किसी भी लड़की या लड़के का होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किन्नर है, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा है। मैं पालूंगी इसे, वो सब कुछ मिलेगा इसे जो सामान्य बच्चे को मिलता है। ये हमारा अंश है। नमन, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते इन लोगों के पास। वहाँ नर की जिंदगी नहीं जिएगा मेरा बच्चा। इसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हर बच्चे को मिलते हैं। किन्नर ही तो है, अनाथ नहीं है। इसका परिवार है, माता पिता हैं। पूरे गर्व के साथ, समानता के अधिकार के साथ खुलकर जिएगा मेरा बच्चा। नंदिनी की सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भावनाएं ठीक है नंदिनी, लेकिन हम इसे घर में नहीं रख सकते। समाज क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा समाज माँ, ये समाज हमसे ही तो है और इस समाज को ऐसे बच्चों को भी बराबरी का अधिकार देना होगा और अपने नियमों में बदलाव करना होगा और ये बदलाव हमारे घर से होगा। किसी को मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ अपने बच्चे को अच्छा जीवन और अच्छी परवरिश देने के लिए। नंदिनी ने कहा तो नमन ने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, नंदिनी सही कह रही है माँ, ये बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और इस समाज से अपने अधिकार खुद छीनेगा। खुलकर मुस्कुराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपना जीवन शान से जीने का अधिकार और समानता का अधिकार। हमारा बच्चा हमारे होते हुए दर दर नहीं भटकेगा, हरगिज नहीं, और आपको इसमें हमारा साथ देना होगा माँ। नमन ने बच्चे को अपनी माँ की गोद में दिया तो उसकी सुंदर मुस्कान देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। वहाँ का दृश्य देखकर किन्नरों की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और वो कहने लगे, बहुत खुशनसीब है ये बच्चा जो इसे तुम जैसे माता पिता मिले। काश हमारे माता पिता ने भी हमें ठुकराने की बजाय अपना लिया होता। काश हमारा परिवार भी हमें स्वीकार कर लेता। काश ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं करता। काश हमें भी तुम सबके
साथ बराबरी से जीने का अधिकार मिला होता तो आज हम अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ना भटक रहे होते और नर्क जैसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम भी तो इसी समाज का अंग हैं, हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता जो बड़े ही शान से इस समाज में रह रहे हैं उनका ही खून है। हम भी तो तुम लोगों का ही अंश है, फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमने तो ना अपनी माँ का दूध पिया और ना ही अपने पिता का लाड़ पाया, लेकिन इस बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये बच्चा हम सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। नंदिनी नमन और उस बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देकर और आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वो किन्नर अपने घर को चली गईं और नंदिनी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।